जो आज के दमन के माहौल में भी खुल के सामने आके छात्रों के हित की बात करते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं और लड़ने का जज्बा जो दिखाते हैं, उन सभी को मेरा सलाम। साथियों, जिस तरीके से JNU-SU के ऑफिस बियरर्स को रस्टिकेट किया जाता है, ये बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि JNU जो है, जो VC साहिबा है, वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाती है। उनको ये लगता है कि वो उनकी मालिकाना कोई विरासत है और उन्हें किसी भी छात्र को किसी भी समय रेस्ट्रिकेट करने का, उन पर फाइन इंपोज करने का एक अधिकार है। साथियों, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में उच्च शिक्षा के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया जाता है, उसके खिलाफ JNU-SU अपनी आवाज़ उठाते रहा है। ये VC को, उनके साथ में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये नकारा नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए उन लोगों ने खासतौर पे जब UGC इक्विटी रेगुलेशंस के बारे में जब आवाज़ उठाना शुरू की, विकसित भारत शिक्षाधिष्ठान बिल के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की, और जिस तरीके से अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाते हुए उनको लगने लगा कि एक रेजिस्टेंस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि JNU जो है, JNU इस देश की छात्र मूवमेंट का एक इंस्पिरेशन है। और ये जो है, यहाँ से जो चिंगारी है जब बाहर निकलती है, तो इस देश में, देश के छात्रों में एक अलग से एक ऊर्जा संचारित होती है और एक तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ती है। इस डर के खातिर हड़बड़ी में लाइब्रेरी प्रोटेस्ट के बहाने अपने सभी साथियों को जो JNU के ऑफिस बियर से छात्र है, उन सबको रस्टिकेट किया जाता है। और यहाँ पे रस्टिकेशन तो है ही, उसके साथ साथ फाइन इंपोज किया जाता है। कुछ और, जैसे हमारे यहाँ पे MP ने कहा था, एक हमारे साथी ने यहाँ पे बात रखी कि जिस तरीके से न्यू नोटिफिकेशन लाया जाता है कि जहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए हर जगह पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये बस JNU का सवाल नहीं है साथियों, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि देश के लगभग हर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसी तरीके से नोटिफिकेशंस लाए गए हैं, चाहे वो JNU हो, चाहे मैं जहाँ से आता हूँ महाराष्ट्र में, जहाँ वर्धा यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो हिंदी के नाम पे बना हुआ विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी सिमिलर बेसिस पे नोटिफिकेशन लाए जाते हैं और कैंपस के अंदर का जो डिसेंट है उसको तबाह करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। साथियों, JNU-SU का संघर्ष हो, चाहे इस देश का छात्र मूवमेंट का संघर्ष हो, ये हमेशा से कुछ मूल्यों के आधार पर चलता रहा है। कुछ दिनों पहले जब यहाँ पे UGC रेगुलेशंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए और मीडिया का एक ट्रायल चलने लगा, और जिस तरीके से UGC इक्विटी बिल के खिलाफ मीडिया के कुछ सेक्शन ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, उस समय मुझे पूछा गया एक चैनल डिबेट पे, एक तरीके से वो एलिगेशन था कि आप तो JNU से है ना। तो मैं तो इस बात से बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं JNU में नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे फक्र है इस बात का कि जब भी छात्रों के मूवमेंट की बात, छात्रों के सवालों की बात जब कोई उठाता है तो उसको JNU का लेबल दिया जाता है। हम प्राउड है कि JNU के जो साथी है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जिस तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते जाएंगे। ये रस्टिकेशन जो है, ये किसी भी सूरत में उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता है। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिस संगठन से मैं आता हूँ, हम JNU के सभी साथियों के साथ में शामिल है। स्टूडेंट कम्युनिटी JNU का जो है, ये इस रस्टिकेशन के खिलाफ संघर्ष करेगा। इस देश का छात्र आंदोलन जो है वो संघर्ष करेगा। और सभी साथियों को मैं मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ, सबको जय भीम, लाल सलाम करता हूँ, और यहाँ पे ये विश्वास दिलाता हूँ कि अभी हमारे सभी साथियों की जो लड़ाई है ये मुकम्मल होगी और रस्टिकेशन जो है ये वापस लेना पड़ेगा। साथियों, JNU-SU एक इतना जुझारू और आश्वस्तकारी प्लेटफॉर्म है जो न केवल इस देश में छात्रों के लिए बल्कि समाज के हर तबके की लड़ाई को, उनके न्याय की लड़ाई को, उनके ऊपर हो रहे दमन की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ता रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि ऐसे ही एक JNU-SU, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किन्हीं भी 2 कॉलेजेस को आप जोड़ दीजिए तो JNU बन जाएगा। इतनी इस छोटा एक 9-10 हज़ार की संख्या का हमारा एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन उस JNU-SU ने इस देश के अंदर तमाम जो SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं,
उनके भीतर हमेशा उनके साथ सॉलिडारिटी में उतरकर उनकी लड़ाई के साथ एकजुटता को जाहिर करने का काम किया है। और आज उसी JNU-SU को, ये कई बार ऐसा हुआ है कि JNU के जो छात्र प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कई तरह से उनको आउट ऑफ बाउंड्स करने का, उनके ऊपर पेनल्टी लगाने का, तमाम तरीके से विक्टिमाइज़ करने की कोशिश हुई है। पर इस बार जो किया गया है ये ऐतिहासिक है, जब एक साथ पूरी की पूरी JNU-SU यूनियन को पूर्व अध्यक्ष समेत रस्टिकेट कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में इस समय तमाम जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई यूनियंस हैं उन पे लगातार हमले हो रहे हैं। आप किसी भी मोर्चे पर जाके देख लीजिए, आपको ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधियों को किसी न किसी तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, जो कि इस समय सत्ताधारी जो पार्टी है उसके समर्थन में नहीं है, उसके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें हर तरह से विक्टिमाइज़ किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी कुछ महीने पहले JNU-SU के साथ मिलकर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें शामिल थे। हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो कि प्रोफेसर अली महमूदाबादी के समर्थन में था। आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो ऐसे तमाम लड़ाइयों का JNU-SU प्रतिनिधित्व करता है। ये वही JNU-SU है जो इस समय कैंपसों में जातिवाद के खिलाफ रोहित एक्ट के लिए लड़ रहा है। ये वही JNU-SU है जो शिक्षा को बदहाली के कगार पर पहुंचा देने वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो विकसित भारत अधिष्ठान बिल 2025 है, ऐसे तमाम बिल्स के खिलाफ, ऐसे तमाम उच्च शिक्षा विरोधी पॉलिसीज़ के खिलाफ JNU-SU लड़ रहा है। और हम देख रहे हैं इस लड़ते हुए, इस बढ़ते हुए JNU-SU पर के साथ JNU का प्रशासन लड़ रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आप सब इस दुर्घटना से वाकिफ़ होंगे कि चंद महीनों पहले किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय जो छात्र संघ की एक जो प्रतिनिधि हैं दीपिका झा, उन्होंने एक शिक्षक को थप्पड़ मारा। उसको CCTV में वो दर्ज हो गया तो हमें पता चला, हमें पुख्ता जानकारी है कि पूरी परिस्थिति क्या थी। उसके ऊपर जो एक्शन हुआ उससे भी आप वाकिफ़ हैं। और जिस शानदार तरीके से उस रस्टिकेशन को मीडिया में फ़ोटोज़ सर्कुलेट करके वापस लिया गया कि हाँ हो गया, अब इन्होंने काफ़ी झेल लिया, 1-1.5 महीना इनका आउट ऑफ हो गया, अब इनको वापस से रीइंस्टेट किया गया। तो सत्ताधारी वर्ग के साथ अगर आप खड़े हैं तो आप किसी शिक्षक को थप्पड़ मार के भी बच सकते हैं, उसका अपमान करके भी बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज में लाइब्रेरी के भीतर आप कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर किसी फेस रिकग्निशन टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, हमको लैब्स की ज़रूरत है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो हमने कल ही JNU-SU जो रस्टिकेटेड JNU-SU की प्रेसिडेंट हैं अदिति को इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सुना कि जब वो अपनी मांगे लेकर ये यूनियन जाती है अपने वाइस चांसलर के पास तो उनका जवाब होता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। शर्म आनी चाहिए JNU के इस प्रशासन को, JNU के वाइस चांसलर को और उन तमाम लोगों को जो इस फैसले के साथ खड़े हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षक संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स इनिशिएटिव से जुड़ी हूँ। हम लोगों ने DTI की ओर से JNU-SU के समर्थन में स्टेटमेंट भी लाया है और लगातार हम इस मुहिम में हैं। और हम ये मानते हैं कि आज हमारा फ़र्ज़ है इस जुझारू और इस आश्वस्तकारी JNU-SU के साथ खड़े होने का। इस देश के तमाम डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को आज JNU-SU के छात्र प्रतिनिधियों के साथ उनके इस लड़ाई में आज एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। मैं फैज़ की चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई है। यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है
ना अपनी जीत नहीं है। सवाल आता है कि यह जो कार्रवाई हुई है इसकी टाइमिंग क्या है। आप देखेंगे कि पूरे देश में यूजीसी इक्विटी रूल को लेकर के लगभग सभी कैंपसेस मुखर हैं, सड़कों पर हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और आप देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसमें लगभग 2000 से ऊपर छात्र छात्राएं अपना विरोध दर्ज कराते हैं, ठीक उसी समय में JNU-SU के पदाधिकारियों के ऊपर यह कार्रवाई, जो कि कई महीनों पुराना यह मसला है लाइब्रेरी का, आकर के इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो एक साफ तौर पर जो सरकार है और जो वाइस चांसलर हैं, जो कि संघ के खेमे से आती हैं, उनकी मनोदशा पर भी एक सवालिया निशान पैदा करता है। साथियों, थॉमस पेन की किताब द राइट्स ऑफ अ मैन, जिसको कि फूले जी ने पढ़ी, बाद में आप देखेंगे कि साहू जी महाराज ने बहुजनों के लिए आरक्षण दिया, आगे उसी लाइक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा कि सभी को समान अवसर मिले। तो आप देखेंगे कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो भी लाइब्रेरी को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है, त्रेता युग में संबुक थे जो कि तप को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के सवाल खड़ा किए तो सत्ता ने उनका वध कर दिया। आज क्या है कि जो यदि यूजीसी इक्विटी रूल को लेकर के बात कर रहा है, BBSA बिल को लेकर के बात कर रहा है, लाइब्रेरी में छात्रों के, बहुजन वर्ग के छात्रों को पढ़ने को लेकर के बात कर रहा है, तो आज उनका सर धड़ से तो अलग नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनका करियर जरूर चौपट किया जा रहा है, उनका रस्टिकेशन जरूर किया जा रहा है। तो ये वही लोग हैं। तीसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उस पर एटम बम फेंकने की नहीं आवश्यकता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दो, वह देश अपने आप बर्बाद हो जाता है। हमें लग रहा है कि RSS के लोग नेल्सन मंडेला जी को बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं उल्टी दिशा में, ये देश की शिक्षा व्यवस्था को ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यह कौन लोग हैं कि जो चाहते हैं कि जो शिक्षा है उनकी एक तिजोरी की चाबी रहे? ये वही RSS के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि बहुजन तबके के जो छात्र हैं, विश्वविद्यालय में पहुँचे हैं, आगे अपनी मुखरता से बात न कर पाएँ, क्योंकि लाइब्रेरी में जाएंगे, पढ़ेंगे तो और फूले पैदा होंगे और अंबेडकर पैदा होंगे। तो ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के लीक से कोई आए। और छात्र राजनीति पे जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स में फिलिप आल्डबैक ने कोल माइनिंग और कनारी की चिड़िया का उन्होंने संदर्भ दिया हुआ है कि कोल माइनिंग में जब मजदूर जाते थे तो उसमें कनारी की चिड़िया को लेकर के जाते थे, ताकि अंदर जाने पर जब जहरीली गैस निकलती है तो चिड़िया या तो बोलना बंद कर देती है या तो वह मर जाती है। तो JNU-SU और तमाम जो छात्र हैं पूरे देश के, जो होने वाला लगातार आप स्कॉलरशिप की कटौती किए जा रहे हैं, PhD की सीट्स में कटौती किए जा रहे हैं, अलग तरीके की आप वहाँ पर फासिज्म थोपे जा रहे हैं, तो ये जो कनारी की चिड़िया के तौर पर गिने चुने जगहों पर छात्र संघ है। उत्तर प्रदेश में 5 सालों से छात्र संघ बैन है, जहाँ हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आते हैं, 2018 में हम चुने गए, उसके बाद बैन है, BHU में और पहले से बैन है। तो जो छात्र संघ के लोग जो कि इनका ध्यानाकर्षण करा रहे हैं कि ये समस्याएं विशाल तौर पर आ रही हैं जो कि देश को बर्बाद कर देंगी, संविधान को जो आप तो चौपट कर ही रहे हैं, तो उस समस्या से लड़ने की बजाय कनारी की चिड़िया के तौर पर स्टूडेंट्स यूनियन का ही गला घोट रहे हैं आप आज तो अदिति का, सुनील का, गोपिका का, दानिश का गला घोट ले रहे हैं, लेकिन आने वाला जो भूचाल है, आने वाला जो भूकंप है, आप उसकी तौर पर नहीं देख रहे हैं, आप उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि इनका गला घोट रहे हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि रस्टिकेशन तो वापस होगा ही। तमाम छात्र संगठनों की लड़ाइयाँ, तमाम छात्र संघ लड़े, हम लोग भी इलाहाबाद में लड़े, ये डरपोक लोग, ये तो वापस आपका रस्टिकेशन लेंगे ही लेंगे। साथ में जो यूजीसी इक्विटी रूल है उसको भी लागू होगा रोहित एक्ट के तर्ज पर। साथ ही साथ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही पार्लियामेंट है। मोदी जी आजकल बहुजन हितैषी अपने आप को ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो हम यह मांग करते हैं बतौर बहुजन छात्र कि यदि आप सच में बहुजनों का और बहुजनों के छात्रों के हितैषी हैं तो अभी पार्लियामेंट चल रही है, यूजीसी रूल नहीं बल्कि पार्लियामेंट में एक बिल लाइए, और यदि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर विश्वविद्यालयों में हो रहा है और अन्य आधार पर, तो वह क्रिमिनल ऑफेंस हो।